जय सिया राम दोस्तों। जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भगवान राम की कृपा, श्री हनुमान की कृपा और बाबा नीम करौली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता है। नीम करौली बाबा और श्री हनुमान जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री राम को यदि आपने प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रभु राम का नाम आपने यदि दिन में एक बार भी ले लिया, तो समझो आपके पास नीम करौली बाबा और स्वयं वीर हनुमान जी की जितनी शक्तियाँ हैं ना, वो आपके कवच रूप में आ जाती हैं आपके आसपास और आपकी रक्षा स्वयं करते हैं भगवान आके। इसलिए आप सभी को राम नाम की महिमा जरूर जाननी चाहिए। जहाँ गलती से भी अगर आपके मुख से राम का नाम निकलता है ना, तो वहाँ आपके कवच के रूप में श्री वीर हनुमान जी और नीम करौली बाबा आपके कवच के रूप में आ जाते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करते हैं, आपकी जो भी समस्या है उनको हल करते हैं। आप सभी को भी राम नाम की महिमा जाननी चाहिए और राम नाम का गुणगान करना चाहिए। दिन में 5-7 बार आप सभी को राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। प्रातःकाल के समय भी आप राम का नाम ले सकते हैं, सायंकाल के समय भी आप राम का नाम ले सकते हैं। आप यदि राम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो आप स्वयं जानिए कि राम नाम में इतनी शक्ति है, जिसने पत्थर को उतार दिया तो वो हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ और सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर कर देंगे। आप सभी वीर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, आप सभी नीम करौली बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप सभी को श्री राम के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। श्री राम के नाम की महिमा अवश्य जाननी चाहिए। राम नाम वो एक साधारण नाम नहीं है, ये इतना शक्तिशाली नाम है। आपको कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा मंत्र का जाप करें। आपको सिर्फ 2 अक्षर का नाम है राम, बस इसी नाम का जाप करना है। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होना प्रारंभ हो जाते हैं। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं कैसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में स्वयं नीम करौली बाबा और वीर हनुमान आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द पीड़ा है, वो स्वयं सारी पीड़ाएं आपकी हर लेंगे और आपके पूरे परिवार पर कृपा करेंगे। आप सभी को भी भगवान श्री राम के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। और राम नाम में तो इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े दर्द, बड़ी से बड़ी पीड़ाएं पल भर में दूर हो जाती हैं। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप कितनी भी आपत्ति में क्यों ना पड़े हो, अगर आपने दिल से अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भाव, सच्ची भक्ति से भगवान श्री राम का नाम लिया है ना, तो वहाँ उस जगह, उस स्थान पर स्वयं वीर हनुमान, राम जी के साथ साथ स्वयं वीर हनुमान आपकी रक्षा करने आते हैं। स्वयं वीर हनुमान आपके कार्यों को सिद्ध करने आते हैं। उस जगह आपने जहाँ राम का नाम ले लिया ना, वहाँ कवच के रूप में वहाँ वीर हनुमान स्वयं आ जाते हैं। जहाँ राम के नाम का जाप होता है, वहाँ वीर हनुमान को बुलाना नहीं पड़ता है दोस्तों। वीर हनुमान स्वयं उस जगह आते हैं जहाँ प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान होता है, भगवान श्री राम के नाम का जाप होता है। वहाँ वीर हनुमान बिन बुलाए आते हैं, बिन बुलाए अपनी कृपा करते हैं और बिन बुलाए उस घर पे, उस सदस्य पे जिसने राम का नाम लिया है, उस पर और उसके पूरे परिवार पर, संपूर्ण एक एक सदस्य पर अपनी कृपा करते हैं और जो भी परेशानियाँ हो उसे दूर करते हैं, उस घर की रक्षा करते हैं। उस घर के कवच के रूप में वीर हनुमान आ जाते हैं। तो आप सभी को भी राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप जाप नहीं कर सकते तो आप, यदि 5-10 मिनट का आपके पास टाइम है, तो आप एक वाइट कलर के पेज वाली साधारण कॉपी लीजिएगा, जो प्लेन पेज वाली आती है, या फिर आप लाइनिंग वाली भी ले सकते हैं। उस पर जितना आपका सामर्थ्य हो, 11-21 प्रतिदिन सुबह या शाम, यदि आप दोनों टाइम नहीं कर सकते तो आप एक टाइम भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन अगर आपके पास सुबह के टाइम है तो आप सुबह टाइम लिखें। और अगर शाम, सुबह के टाइम ज़्यादा काम रहते हैं तो लोग बिजी रहते हैं, इस वजह से अगर आप सुबह टाइम नहीं लिख पाते हैं तो आप सभी शाम के टाइम भी लिख सकते हैं। तो आप सभी को ना सिर्फ 11 या 21 बार राम का नाम लिखना है उस कॉपी पर। प्रतिदिन आपको एक नियम बनाने के मुझे प्रतिदिन 11 बार राम का नाम लिखना है। और अगर आपका सामर्थ्य, आपके पास समय ज़्यादा है, अगर आप 21, 51, 101 बार, 108 बार आप लिख सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो अच्छे से भी अच्छी बात है कि यदि आप 108 बार, 101 बार, 51 बार प्रभु श्री राम का नाम किसी किताब पर, किसी पुस्तक पर लिखते हैं, तो भगवान श्री राम की कृपा के साथ साथ वीर हनुमान की भी कृपा आप सभी को प्राप्त होती है। पर यदि किसी कारणवश आप सभी नहीं लिख पाते हैं कि भाई आजकल समय सबके पास कम है, समय का अभाव है, किसी के पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आप 11 बार, 21 बार भी लिख सकते हैं। इतने में भी अगर आप लिखते हैं ना, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर दिन में एक बार भी राम का नाम ले लिया ना, तो समझो भगवान की कृपा आप सभी पर हो गई है। वह भगवान श्री राम के साथ साथ वीर हनुमान की भी कृपा आप सभी पर हो गई है। तो आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार भी लिख सकते हैं। 11 बार भी लिख सकते हैं, 21 बार भी लिख सकते हैं, 51 बार भी, और अगर नहीं है तो सिर्फ 5-7 बार भी लिख लो। आप जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप लिख लो। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितना आपके पास सामर्थ्य उतने आप लिख लीजिए भगवान का नाम।
और फिर आप देखिएगा प्रभु श्री राम के नाम की महिमा, प्रभु श्री राम के नाम का चमत्कार, इतना चमत्कारिक नाम, इतना पावरफुल, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। राम नाम स्वयं एक मंत्र है, स्वयं इतना शक्तिशाली राम नाम मंत्र है कि आपको किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने अगर एक बार दिन में राम का नाम ले लिया ना, तो आप सभी के जो भी कार्य हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आप सभी से गलतियाँ हुई हैं, वो स्वयं भगवान माफ़ करके आपकी स्वयं रक्षा करते हैं, आपके स्वयं सारे कार्य सिद्ध करते हैं। आपकी जितनी परेशानियाँ चल रही हैं जीवन में, वो सारी परेशानियाँ अब एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ होगी। यदि आप प्रतिदिन ऐसा अपना नियम अनुसार करते हैं ऐसा, तो प्रतिदिन धीरे धीरे आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे जो आपकी परेशानियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके घर में परेशानियाँ चल रही हैं वो स्वतः दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। भगवान की कृपा से आपके जो सारे अटके हुए कार्य हैं वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन में आप सभी का मंगल ही मंगल होगा। जहाँ राम का नाम होगा वहाँ मंगल होगा, वहाँ अमंगल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप सभी से बोलती हूँ कि आप प्रभु श्री राम के नाम की महिमा अवश्य जानें और राम का नाम अवश्य लिखें। आजकल तो कॉपी पेन पे नहीं लिखना है, तो मोबाइल में भी ऐप आता है, राम नाम बैंक करके कुछ ऐसे आता है, मुझे कंफर्म नहीं है। पर अगर यदि आप लोग जानना चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आप सभी को ऐप भी बता दूँगी। अब तो मोबाइल में भी ऐप आने लगा है। ये अगर आप कॉपी पेन से नहीं लिख सकते हो, कॉपी पेन पर नहीं लिख सकते हो, तो भगवान श्री राम के नाम का ऐप भी आता है। तो आप अपने उसमें ना काउंटिंग भी बताई जाती है कि आज आपने कितने दिन में कितना जाप किया है, और आपके जो टोटल होते हैं ना, तो पूरी काउंटिंग आ जाती है कि आपने इतने बार जाप कर लिया है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आप कॉपी पेन पर नहीं लिख सकते हैं तो आप सभी अपने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिले तो आप लोग राम नाम लिख लीजिएगा। ये और उसमें ना एक ध्वनि भी बहुत अच्छी आती है, जो बोलते ना, राम का नाम लिखना और राम का नाम सुनना दोनों ही मंगल है, दोनों ही आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप राम नाम की महिमा अवश्य जानें और राम नाम का गुण